सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, प्राइमरी आंसर की आई और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आप देखोगे तो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। एक पोल मैंने कराया कि क्या आप क्वालिफाइंग नंबर को पास कर पा रहे हैं, तो वहां पर 41% बच्चे कह रहे हैं कि भाई मैं पास ही नहीं कर पा रहा हूँ। रीजन क्या है? क्योंकि उनको आंसर की में सब कुछ गलत दिखते हुए नजर आ रहा है। तो आंसर की मिलाना है, उसको तो देखो यार कैसे मिलाना है आप लोगों को। ठीक है, तो आंसर की मिलाने का मैं तरीका आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे आंसर की मिलाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस पे आपको बोनस अंक मिलने वाले हैं। पूरा वीडियो देखना और लाइक करना, बहुत कंजूसी करते हो यार, लाइक कर दीजिए। मैं ये बता दूं कि लगभग 48 नंबर लाने होंगे आपको अगर आप पास होना चाहते हैं जनरल कैटेगरी में, और लगभग 41% बच्चे जो है फेल हो गए। रीजन क्या था मैंने आपको बताया कि सिर्फ यही चीज है कि वो उनको आंसर की मिलाने नहीं आ रहा और वो होपलेस हो चुके हैं। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बीपीएससी ने जिस तरीके से पेपर में बच्चों के दिमाग खराब कर दिए, वैसे ही आंसर की मिलाने में बच्चों के दिमाग खराब कर दिए। मतलब हर एक चीज अनोखे तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं पहले फटाफट ये चीज बता देता हूं कि आंसर की को मिलाना कैसे है, और उसके साथ साथ में आपको कट ऑफ किया जा सकती है, कौन कौन से नंबर क्वेश्चंस हैं जहां पर आंसर की बढ़ने की उम्मीद है। ये देखिए इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इनको मैं अभी दिखाने वाला हूं आपको। तो यहां पर आप देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब 39 नंबर क्वेश्चन में यहां पर इसका जो ये जो देखिए आपको मिलाना कैसे है, जैसे सेट ए आपका ना डाउनलोड होगा। ठीक है, अब सेट ए में जितने क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दिए हुए हैं। अब उन आंसर्स को आप देखिए, जैसे सेट ए में 39 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा ये देखिए। यहां पर 39 नंबर क्वेश्चन में आप देखोगे इसका आंसर सी मान रहा है, इसका आंसर जो है ये सी मान दिया। ठीक है, इसका आंसर अब सी माना। अब आप जब बी वाले हो ना, तो बी वाले में क्वेश्चन का 39 पर ही था, लेकिन जो ऑप्शंस थे ना वो बदल दिए थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आसपास में झांकते होंगे तो कहते होंगे अरे वाह 39 नंबर जो है वो तो ठीक है, 39 नंबर में इसका भी है, 39 मेरा है। एक्चुअली होता क्या है, ये क्वेश्चंस के जो ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है ना बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बीपीएससी ने ऑप्शन सेम, क्वेश्चन के जो नंबरिंग है सेम रखा, ऑप्शंस को बदल दिए। तो ऑप्शन नंबर आप देखोगे यहाँ पर 3 देखने को मिलेगा ए में। तो आप अपना जैसे बी है तो आपका हो सकता है आपको इरविन खोजना पड़ेगा। बी में किस में है? बी। अब हो सकता है आपका सेट बी हो, तो सेट बी में इरविन जो हो ना 1 नंबर पे होगा। तो आपको मिलाना यह है कि आपने इरविन वाला सही किया है कि नहीं। तो आपका अगर ए पर इरविन है तो आपका इरविन सही हो जाएगा ए ऑप्शन पर। ठीक है, तो इस तरीके से मिलाना है, थोड़ा सा दिमाग का दही करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके छाछ मिलेगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए मैंने आपको बता दिया इरविन है सेट ए में, तो आप अपने में ढूंढोगे इरविन कहां है, उस अगर ए पे है बी पे है कहीं भी हो उसको आंसर टिक मारेंगे। और जब उपयुक्त में से सभी है, ऑप्शन नंबर डी तो सबका सही होने वाला, ऑप्शन नंबर ई तो सबका सही होने वाला है। तो ए बी सी मिलाना है। अब चलिए फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है जिस पर आपको बोनस अंक मिल सकता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग। और दूसरी चीज ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऑथेंटिक अपडेट एनालिसिस के साथ आपको मिल सके। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है, एक बार और दोबारा से मैं बता देता हूं कि सेट ए अगर है और आपको वीडियो लंबा लगे तो भगा करके भी देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी। यहां पर सी आपने देख लिया। अब सी आपका आंसर क्या है? इरविन। तो अब इरविन जब सही है तो आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखोगे इरविन पे आपने टिक करा है कि नहीं टिक करा है। अगर ए ऑप्शन ए पर इरविन है, चाहे ऑप्शन बी पर इरविन है, तो आपको उस तरीके से देखना है और उसको टिक कर देना है कि हाँ इरविन आपने सही मारा है, मतलब कि आपके 1 नंबर है। और इसी गलती की वजह से बच्चे जो है ना सेट ए नहीं देख करके, जैसे ये है ना सेट ए, जैसे सेट बी वाला बच्चा भी इसी को मैच कर ले रहा है। ठीक है, तो गलती यहां पर होगी तो बच्चे तो फेल होंगे ही, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या नहीं है बच्चों की फेल होने वाली। चलिए मैं दिखाता हूं कैसे। अगर आप लोग कहो तो मैं सेट ए के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को मैं करवा दूंगा। ठीक है, सेट ए के जितने क्वेश्चन है मैं करवा दूंगा और उसके हिसाब से जो आंसर होगा, जैसे इसका आंसर जो है ना वो नवंबर है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो क्या है? नवंबर है। तो इसका जो आंसर है वो नवंबर है। ठीक है, तो सेट ए में जो होगा वो नवंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, और हो सकता है सेट ए में चाहे सेट बी में, सॉरी सेट बी में या सी में या डी में आपको सेट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए पर या बी पर देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से इसका नंबर इसका नंबर आंसर होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने बताया कि ए वालों की तो बल्ले बल्ले हैं भाई, और वाकई में जिसका ए है उसको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं ए वालों को जितने भी क्वेश्चन से मैं करवा दूंगा और आप लोग मैच कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे मेहनत लगेगा, तो बस ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो, ये सारी चीजें लिखी हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब एक ये प्रश्न है जिस पर बवाल उठ रहा है। क्या बवाल उठ रहा है कि भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षित रक्षित? तो ये सिंपल सी बात है यार, ए रॉ के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें कोई इशू होना ही नहीं चाहिए, RAW रॉ। ठीक है, लेकिन लोग यहां पर सर्वोच्च न्यायालय लगा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है।
आंसर नंबर ए जो होगा वो सटीक आंसर होगा, इस पे कोई भी बोनस अंक नहीं मिलने वाला। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां पर बोनस अंक मिल सकता है, जैसे ये वाला ऑप्शन है, इस पर इसका जो आंसर माना गया है ये माना गया है, डी माना गया है। इस पर तो ये आपका एक दिशीय होता है, ये तो ठीक है। यहां पर देखोगे तो यहां पर भी आपका आंसर होगा फास्फोरस, ये तो ठीक है। यहां पर देखिए स्वपोषी और कुछ जीवाणु, यहां पर कुल मिलाजुला करके डी ऑप्शन सही माना जा रहा है, लेकिन आंसर जो होना चाहिए वो आंसर ये होना चाहिए। यहां पर भी आपको कुछ अंक मिलने वाले हैं, ठीक है। यहां पर मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों को सही मान करके, और यहां पर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखो होता क्या है ना, आज के टाइम पे यही चीज है, मैंने आपको बताया था कि जब ऑप्शन आंसर की आएगा ना, तो आपको एक से अधिक वाले जो ऑप्शन होंगे वो आपको रुलाने वाले हैं और आपके नंबर कम करने वाले हैं। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 8 नंबर 10 नंबर कम हो रहे हैं अगर वो सटीक आंसर को मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो बच्चे इस पर रो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये वाले ऑप्शन सही होंगे। यार ये देखो यहां पर क्या बोल रहा है, जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। जैसे पादप है, पादप हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, ये तो ठीक है। लेकिन पादप को मेढक खाता है? नहीं खाता ना। तो पादप को मेढक नहीं खाता और मेढक को सांप खाता है। लेकिन यहां देखो कितना बढ़िया कंफ्यूज करा, तो आंसर ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि नहीं एक से अधिक होगा, और देखो एक से अधिक नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पादप को खरपतवार नहीं। अब अगर मैच करोगे कि ये जैसे प्रथम है, ये द्वितीय है, फिर ये द्वितीय है, तो तृतीय है, तो ऐसे तो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आहार श्रृंखला प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है, तो आंसर नंबर ए जो होगा वो सटीक होगा, ठीक है। यहां पर देखोगे तो 1938 में यहां पर देखोगे अधिवेशन की बात होती है। अगर यहां पर होता कांग्रेस अधिवेशन की बात होता, ठीक है, तो वहां पर आपको सुभाष चंद्र बोस होता। लेकिन देखो क्वेश्चन कितना अच्छा, 1938 में कांग्रेस अधिवेशन की बात नहीं कर रहा है, राष्ट्रीय योजना समिति की अध्यक्षता की किसने बात की थी, राष्ट्रीय योजना। तो वो तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये सुभाष चंद्र बोस होंगे नहीं। तो इस पर भी बात चल रही है कि इस पर कि हमें कॉमन अंक मिल जाए, इस पे हमें कॉमन अंक मिल जाए, तो इस पे भी कॉमन अंक नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन है जो डिलीट करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन पर यहां पर आपको नंबर भी अच्छे खासे मिलने वाले हैं। तो मान के चलिए कि 8 से 10 नंबर ऐसे होने वाले हैं जो आपके बढ़ सकते हैं ऑफिशियली आंसर की में, जो आपने गलत किए हैं। लेकिन जो बच्चे 70 पा रहे थे वो 50-60 पर आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये चीज समझ में नहीं है कि एक से अधिक वाले ऑप्शन हैं। और जो लोग बता रहे थे ना 70 कट ऑफ जाएगी, अब वो थोड़े से होश में आ चुके हैं, ठीक है। और उनका होश ठिकाने इसलिए लगा है क्योंकि ये दो ऑप्शन जो थे ना, ये कहीं ना कहीं आपके 10 से 15 नंबर कम करने वाले हैं। तो मान के चलिए मोटा मोटी कट ऑफ क्या जाएगा, उसका मैं एक सर्वे करूंगा, और किस तरीके से जनरल का अलग सर्वे होगा, ओबीसी का अलग सर्वे होगा। जैसे कि जनरल में कितने नंबर आपके आ रहे हैं, ओबीसी वाले ही सिर्फ वोट करेंगे, एससी एसटी वाले ही वोट करेंगे, अदर स्टेट वाले ही वोट करेंगे। इस तरीके से एक सटीक सर्वे आप लोगों के सामने जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अब वहां पर आप जाकर के वोटिंग करें। अगर आप वोटिंग कर पाओगे तभी तो एक दूसरे की मदद हो पाएगी, तभी तो चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि ये अब आपके पास अभी फिलहाल के लिए कोई काम नहीं है, आप खुद एनालिसिस करेंगे और बेचैन इस चीज को लेकर के हैं कि बस सिलेक्शन हो जाए हमारा। और डीएलएड वालों बच्चों की मौज है, जिस तरीके से बीएड बाहर हुआ है, बच्चों को अच्छा ये लग रहा है कि चलो कम कट ऑफ पर भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर बीएड आए तो 2-3-4% का तो कट ऑफ में इजाफा तो होगा ही होगा। लेकिन देखना ये दिलचस्प होने वाला है, क्या अब सब कुछ बदल चुका है, क्या आने वाले टाइम में बोनस अंक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। यहां पर देखिए महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज के बारे में बात करें, देखिए एक होता है सियाल, एक होता है सीमा, ठीक है। तो सियाल सबसे ऊपर होता है, सिलिका, एल्यूमिनियम। लेकिन यहां पर क्या पूछा जा रहा है, महासागरीय पर्पटी, ठीक है। तो महासागरीय में क्या होगा, सियाल, असीमा। मैग्नीशियम की बात की जा रही है, तो ये वाला आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखना दिलचस्प होना है कि इन सभी को बोनस अंक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आंसर की मिलाने भी आ गया होगा। और थोड़ा सा धैर्य रख के वीडियो अगर आपने देखा होगा तो बहुत कुछ आपने यहाँ पर जान भी लिया होगा किस तरीके से आंसर की मैच करना है। अगर आप चाहें तो मैं सीरीज ए के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आप बस कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर करवा दीजिए, तो मैं करवा दूंगा। अदरवाइज मैं बहुत मेहनत लगेगा उसमें, ठीक है। आंसर को मैच करना, स्कैन करना डॉक्यूमेंट्स को, तो वो सारी चीजें हैं। बाकी जो भी होगा मैं अपना बेस्ट करूंगा, आप लोगों के लिए दूंगा। जो भी चीजें होंगी, जो भी हमारे तरफ से सपोर्ट होगा, जो आपको प्रॉब्लम आती है, तो वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और सभी के जवाब मैं देता ही हूँ, ठीक है। तो मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। लाइक करिएगा जरूर वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। चलिए ठीक है, धन्यवाद।